माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार डेली बाय डेली आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज है 14 जनवरी और 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, जो खिचड़ी मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो आज करंट अफेयर का सीरीज नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए बात कर लेते हैं कि 14 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1758 में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती और हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार दिया। 1760 में आज ही के दिन फ्रांसीसी जनरल लेली ने पुडुचेरी अंग्रेजों को सौंप दिया। 1784 में आज ही के दिन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में विजय के बाद सरकार ने ब्रिटेन के शांति संधि की। आज ही के दिन 1809 में नेपोलियन बोनापार्टा के विरुद्ध इंग्लैंड और स्पेन गठबंधन किए। आज ही के दिन 1867 में पेरू ने स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1907 में आज ही के दिन जमैका में आए भूकंप से किंगस्टन शहर बर्बाद हो गया और बताया जाता है कि हजारों लोगों की इस भूकंप के कारण मौत हो गई। 1882 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। 2007 में आज ही के दिन नेपाल में अंतरिम संविधान स्वीकार किया गया। 1551 में आज ही दिन मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल का जन्म हुआ। 14 जनवरी 1919 में कैफी आज़मी, जो उर्दू के अजीम शायर और गज़ल गायक, का जन्म हुआ। 1977 में आज ही के दिन नारायण कार्तिकेयन, भारत के एकमात्र फार्मूला 1 चालक, का जन्म हुआ था। 2000 में कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट ने स्टीव वॉकर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी को सौंप दिया। 1971 में आज ही के दिन भारत के दक्षिण राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1974 में विश्व फुटबॉल लीग की क्या की गई, स्थापना की गई। 1999 में भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो दोस्तों, ये क्या था 14 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। चलिए एक बार पुनः आप लोग को मकर संक्रांति की हार्दिक क्या हो शुभकामनाएं। और अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में। देखिए, सूर्य संक्रांति में बताया जाता है कि मकर संक्रांति का महत्व बहुत है। माघ माह में जब कृष्ण पश्चिमी मकर संक्रांति पूरे राज्य में क्या है मनाया जाता है। मकर का अर्थ होता है राशि, मकर राशि लिया गया है, जबकि संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण या प्रवेश करना। इसी दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में क्या करती है, प्रवेश करती है। और वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है, जो सूर्य के परितः क्या करती है, परिक्रमा करती है। इसकी 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती है जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पड़ी रहती है। 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और सूर्य के पथ को कितने राशियों में बांटा गया है, 22 राशियों में। चंद्र के आधार पर माह 2 के भाग होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात को कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष जो है अजोरिया रात को, उजाली हुई रात को कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा निकलता है। सूर्य के आधार पर यह भी कि इतने भागों में 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। चलिए और बात कर लेते हैं कि धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर जब मुड़ जाता है तो उत्तर से सूर्य निकलने लगता है, जिसे सौम्यायन कहा जाता है। ये 6-6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। मतलब जब हमारा सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में,
पहुंच जाता है, सूर्य की तरफ पहुंच जाता है, तो ये घटना होती है। फसलें इसी समय लहलहाने लगती हैं, बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और रबी की फसलें इसमें ज़्यादा होती है। इसमें सूर्य संपूर्ण भारत में यह पर्व मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी, पतंग उत्सव के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू के नाम से जाना जाता है। इसी दिन लोग क्या करते हैं? तिल, गुड़, लड्डू और पकवान खाते हैं और खासकर उत्तर भारत में खिचड़ी का भोग किया जाता है और इसमें गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद मिलता है। स्नान इसी दिन लोग क्या करते हैं? स्नान, दान, पुण्य, पूजा की जाती है और इसी दिन मलमास की समाप्ति हो जाती है। पतंग महोत्सव भी किए जाते। इसका कारण क्या है कि उस समय जो हमारे शरीर में ठंडी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो पनपने लगती है और सूर्य के प्रकाश में जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकाशिक किरणें, अच्छी किरणें हमारे शरीर में आती, इसलिए उसको घंटों तक सूर्य में रहने से हमारे जो शरीर में बीमारी, बैक्टीरिया प्रवेश करते हो ख़त्म हो जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देवताओं का दिन कहा जाता है और सौर वर्ष का पहला मास मेष होता है, चंद्र वर्ष का पहला मास चैत्र होता है और नक्षत्र वर्ष का पहला मास चित्रा होती है। तो ये दोस्तों क्या था कि हम मकर संक्रांति के बारे में बात किए। इसके अलावा हम बात किए क्या आज का दिन इतिहास, मतलब 14 जनवरी का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण था। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू।